नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इशू क्लासेस। इशू क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आई हूँ ज्योग्राफी का, जिसका टॉपिक है समय कैसे निकाला जाता है, यानी कि हम लोग समय किस प्रकार से निकालते हैं। मान लीजिए हम इंडिया में हैं और हमें अदर कंट्री का, लंदन का या फिर दूसरे कंट्री का हमको टाइम जानना है, तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे टाइम को। जिस समय मान लीजिए हमारे भारत में 10 बज रहे सुबह के, तो उसी समय लंदन में कितने बज रहे होंगे। तो ये टाइम जो है, इसको निकालने के लिए हम लोग आज सीखेंगे कि टाइम कैसे निकाला जाता है। तो टाइम निकालने से पहले हम लोगों को सबसे पहले देशांतर जानना होगा कि देशांतर क्या है, कितने देशांतर डिग्री होते हैं, कितने देशांतर होते हैं। तो देशांतर यानी देशांतर रेखाओं से संबंधित मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखें तो पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी समय निकालने में आसानी होगा। और बिना देशांतर का हम लोग समय नहीं निकाल सकते, इसलिए सबसे पहले हमें देशांतर जानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय कैसे निकाला जाता है। समय निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा देशांतर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा ग्लोब, ये है 0 डिग्री लाइन यानी ग्रीनविच रेखा। तो 0 डिग्री लाइन से ईस्ट की ओर 180 देशांतर रेखाएं होती है। कितनी होती है? 180 देशांतर रेखाएं। और 0 डिग्री लाइन से वेस्ट की ओर 180 देशांतर रेखाएं होती है। यह है वेस्ट। तो हम लोगों ने क्या जाना कि 180 यानी कितना हो जाएगा? 180 प्लस 180 यानी कि टोटल 360 डिग्री, यानी टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं। ये हम लोगों ने जान गया। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थ जो है वो 360 डिग्री यानी पूरा एक सर्कल कितने घंटे में मूव करती है, मूव करके कंप्लीट करता है अर्थ। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये हमारा अर्थ पूरा अगर पूरा सर्कल यानी कि पूरा 360 डिग्री अगर कंप्लीट करता है, तो कंप्लीट करने में 24 आवर समय लगता है। कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। अगर 360 डिग्री पूरा करने में 24 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में अर्थ कितना डिग्री मूव कर सकता है? तो 1 घंटे में 15 डिग्री मूव कर सकता है। वही 1 आवर बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। ये हम सभी जानते हैं कि 1 आवर बराबर, यह है 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है। तो 15 डिग्री यानी कि 1 आवर यानी कि 60 मिनट। तो 1 डिग्री मूव करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, इसको हम देखेंगे। तो 1 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट का टाइम लग रहा है। मान लीजिए ये हमारा ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री लाइन है, तो ये हो गया हमारा देशांतर रेखा यानी कि 1 डिग्री देशांतर रेखा। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा तक मूव करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का। जैसा कि हमने यहाँ ये भी जिक्र किया है, बताया है कि पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यानी ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो पृथ्वी हमारा किस प्रकार से मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद टाइम को निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि देशांतर। सबसे पहले क्या है? टाइम निकालने के लिए हमें देशांतर जानना ज़रूरी होगा। अगर देशांतर नहीं जानेंगे तो टाइम निकालना संभव नहीं होगा। उसके बाद हमें ये देखना है कि ईस्ट ईस्ट है या वेस्ट वेस्ट है। डिग्री जो हमारा है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, 0 डिग्री लाइन है, तो जितने भी डिग्री है वो ईस्ट ईस्ट है या वेस्ट वेस्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ ईस्ट होगा, ईस्ट होगा। अगर ईस्ट ईस्ट रहता है, मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, दोनों ईस्ट में है, तब हम लोग क्या करेंगे? उस डिग्री को, देशांतर को क्या करेंगे? अंतर करेंगे, यानी कि घटा देंगे, माइनस करेंगे। और जब दोनों अलग अलग रहेगा यानी ईस्ट वेस्ट रहेगा, यहाँ हो गया 30 डिग्री, यहाँ हो गया 30 डिग्री ईस्ट, और यहाँ 30 डिग्री
या फिर 90 डिग्री वेस्ट हो गया, 90 डिग्री मानते हैं वेस्ट हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, देशांतर को यानी कि और उस डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो टाइम निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे हमें याद रखना होगा। और क्या है कि टाइम निकालने के लिए या तो हमें देशांतर याद रखना पड़ेगा, या तो फिर एग्ज़ाम में अक्सर देशांतर दिया हुआ रहता है। देशांतर जो होता है अलग देशों का दूसरे देशों का दिया हुआ रहता है। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तब हमें देशांतर क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू से, कि एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखेंगे कि कैसे टाइम को निकाला जाता है। नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, ए मान लेते हैं, जो कि 60 डिग्री ईस्ट में 60 डिग्री ईस्ट में है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो कि क्या है, बी कोई व्यक्ति है जो 30 डिग्री ईस्ट में है। जो 60 डिग्री ईस्ट में है उसके घड़ी में कितने बज रहे हैं, सुबह के मान लेते हैं 10 बज रहे हैं। ठीक है, कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 12 AM। अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, टाइम को हम लोग निकालेंगे कैसे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब टाइम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा कि 15 डिग्री बराबर 1 आवर होता है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों। अगर ये याद नहीं रहेगा तो समय निकलेगा ही नहीं, टाइम निकलेगा ही नहीं, इसलिए ये दोनों को हमें याद रखना है। ये हमारा क्वेश्चन। अब हमें देखना है कि सबसे पहले चेक करना है कि ये क्या है, ईस्ट ईस्ट है। तो अभी हमने बताया कि ईस्ट ईस्ट जब रहेगा, ईस्ट ईस्ट या फिर वेस्ट वेस्ट, तब हमें क्या करना है, उसकी देशांतर, यही है देशांतर जो डिग्री दिया हुआ है, ये क्या है, देशांतर है। तो क्या करना है, हमें उसको अंतर करना है, यानी कि घटाना है। तब हम घटा देंगे, क्या करेंगे, 60 में 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। हमने अभी क्या पढ़ा है कि 15 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 आवर होता है। तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर 2 आवर हो जाएगा। इजी है, 15 से डिवाइड कर देंगे, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। अब हमें ग्लोब के माध्यम से देखना है, इसे मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। क्या था हमारा, कितना आया, 30 डिग्री बराबर कितना आया, 2 आवर आया। ठीक है, अब हमें देखना है, यहाँ एक बना लेना है अर्थ। बिना अर्थ बनाए हमसे होगा नहीं, क्योंकि बिना अर्थ का देशांतर हमको जानना थोड़ा सा दिक्कत होगा, और उसके बाद फिर अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा 0 डिग्री लाइन क्या है, एक व्यक्ति ए जो है वो है पहले 60 डिग्री पे, क्या है, 60 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, 60 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, और इसका टाइम कितना हो रहा है, 10 AM हो रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं। उसके बाद दूसरा व्यक्ति बी जो है वो 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री ईस्ट में है, और इसका टाइम नहीं दिया हुआ, तो इसका टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ क्या बज रहा है, 10 बज रहा है, 10 AM। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम लोग ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तो समय घटते जाता है, क्या होता है, घटते जाता है। जब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, तो ईस्ट से जब हम लोग वेस्ट जाते हैं तो हमारा टाइम क्या होता है, घटता है। और जब हम लोग इधर से यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तब हमारा टाइम क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, ये कहाँ, ये है 60 डिग्री का टाइम दिया हुआ है, लेकिन हमें पता क्या करना है, 30 डिग्री का टाइम। तो 30 डिग्री के पास जब हम लोग आएंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम घटेगा, क्या होगा, घटेगा। यानी कि 10 सुबह के जब 10 बज रहे हैं, इसको इरेज करते हैं, यहाँ सुबह का 10 बज रहा है, तो सुबह के 10 बज रहे हैं, तो हम लोग 2 घंटा अगर पीछे आ जाएंगे, 2 घंटा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना टाइम होगा, सुबह के 8 हो जाएगा, 8 AM हो जाएगा, सुबह का 8 बजेगा।
तो ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है एस है जो कि 90 डिग्री पर खड़ा है, ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट में खड़ा है। और कोई व्यक्ति जो है, आर ले लेते हैं, कोई व्यक्ति जो है वो 60 डिग्री ईस्ट में खड़ा है। सेम प्रोसेस है, इसको आप निकाल सकते हो अपने से। उसके बाद 90 डिग्री वाले के घड़ी में कितने बज रहे हैं? सुबह के 12 बज रहे हैं, ठीक है, सुबह दिन के 12 यानी कि 12 PM। कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम चेक कर लेंगे देशांतर को, ईस्ट ईस्ट में है दोनों डायरेक्शन को, ईस्ट ईस्ट है तो यानी कि क्या होगा, घट जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री में 30 डिग्री घटा देंगे तो 60 डिग्री घटा देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना 15 डिग्री बराबर, हमें पता है कि 1 आवर होता है, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 2 आवर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर हमें ग्लोब के माध्यम से चेक करना है। ये है हमारा ग्लोब, 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसके बाद एक क्या है, 90 डिग्री पर है व्यक्ति, जिसका ये है 90 डिग्री, जिसका टाइम दिया हुआ है 12 PM। और एक व्यक्ति जो है 60 डिग्री पे है, तो 60 डिग्री का टाइम नहीं दिया हुआ है, इसका हमें टाइम निकालना। तो इसमें भी क्या कर रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है। यानी कि यहाँ 12 बज रहा था, तो 12 बजे में हम 2 घंटा घटा देंगे, 2 आवर घटा देंगे, 2 आवर, तो हमारे कितना बज जाएगा? सुबह के 10 बज जाएंगे, यानी कि 10 AM। ये हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, अब एक ले लेते हैं वेस्ट वाला। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जिसके घड़ी में, जो कि 30 डिग्री वेस्ट में है, उसके घड़ी में कितने टाइम हो रहे हैं? शाम के 7 बज रहे हैं, ठीक है, शाम का 7 बज रहा है। कोई व्यक्ति बी है जो कि 60 डिग्री वेस्ट में खड़े हैं, और इसके घड़ी में कितना टाइम हो रहा है ये नहीं पता है, ठीक है, ये नहीं पता है, इसको हमको निकालना है। सबसे पहले चेक कर लेंगे, वेस्ट वेस्ट है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दोनों में से किसी से भी घटा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 में 30 जाएगा तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। हमें पता है कि 15 डिग्री बराबर 1 आवर, तो 30 डिग्री बराबर 2 आवर। ये हो गया। अब हमें फिर चेक कर लेना है ग्लोब के माध्यम से। ये हमारा अर्थ, ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कर रहा है? 30 डिग्री वेस्ट, ये है 30 डिग्री वेस्ट है, ये 30 डिग्री वेस्ट है। और एक जो है 30 डिग्री 60 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। 30 डिग्री वेस्ट में जो है उसका टाइम दिया हुआ है 7 PM, यानी कि शाम के 7 बज रहे हैं, 7 PM, ठीक है। अब यहाँ हमको फिर चेक करना है डायरेक्शन। तो ये है 30 डिग्री का दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना किसका है? 60 डिग्री का निकालना है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है। ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ भी टाइम क्या होगा? घटेगा। तो शाम के 7 बज रहे हैं, तो 7 PM में अगर 2 आवर माइनस कर देते हैं, पीछे आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 PM हो जाएगा। शाम के 5 बज रहे हैं, तो ये निकल गया हमारा 60 डिग्री वेस्ट का टाइम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टाइम जान गया कि कैसे निकालते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमारा बहुत ही इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग एग्जांपल ले लेंगे जो कि 15 डिग्री से ज़्यादा हो। ये तो हमारा था 15 डिग्री से ज़्यादा था, लेकिन 15 डिग्री से अगर कम रहेगा तो उसका टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है जो कि
76 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, ठीक है, जिसका टाइम नहीं दिया हुआ है, इसका टाइम क्या है, दिया हुआ नहीं है। और कोई व्यक्ति जो कि है वो 34 डिग्री ईस्ट में खड़ा है और इसका टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सुबह के 8 AM। हम कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम यही 76 लेंगे, 34 लेंगे, इसके जगह हम 32, 33, 35 कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमको चेक क्या करना, ईस्ट ईस्ट है, ईस्ट ईस्ट चेक कर लिए, चेक किए तो क्या करना है, जब सेम रहेगा डायरेक्शन, ईस्ट ईस्ट रहेगा तब हम क्या करेंगे, या फिर वेस्ट वेस्ट रहेगा तब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमको माइनस करना है, 76 में 34 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42, यानी 42 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि 15 डिग्री बराबर 1 आवर होता है। तो यहाँ हम लोग पहले 30 डिग्री का निकाल लेंगे, पूरी 30 डिग्री का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। अब यहाँ कितना बच गया हमारा, और 12 डिग्री बच गया, ये 12 डिग्री बच गया हमारा। अब हमको 12 डिग्री का निकालना है। तो यहाँ हमने पहले बताया फर्स्ट पेज में हमने बताया कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तब हमको यहाँ कितना निकालना है, 12 डिग्री का निकालना है। तो 12 डिग्री से हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 मिनट हो जाएगा, 48 मिनट। इसे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। उधर कितना हो गया, 2 आवर और 48 मिनट। ये हमारा टाइम लिखना है, यानी कि 76 डिग्री ईस्ट से 34 डिग्री ईस्ट के बीच में कितना घंटे का अंतर है, 2 घंटा 48 मिनट का अंतर है। अब हम लोग ग्लोब देख लेते हैं। ये हमारा ग्लोब 0 डिग्री लाइन देशांतर रेखा, ये है हमारा 34 डिग्री, ये हमारा 76 डिग्री, 34 डिग्री ईस्ट, 76 डिग्री ईस्ट। हमारा टाइम किस चीज़ का दिया हुआ है, 34 डिग्री ईस्ट का दिया हुआ है, यानी इसका दिया हुआ है 8 AM, 8 AM दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है, यानी 76 डिग्री का नहीं दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया कि जब हम लोग वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तब हमारा टाइम क्या होता है, ऐड होता है, और जब हम लोग ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो टाइम माइनस होता है, यानी घटता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, यानी कि इसका दिया हुआ है और 76 डिग्री का हमें निकालना है। तो कितना दिया हुआ, 8 AM दिया हुआ है, ऐड कर देना है इसमें हमें 2 घंटा 48 मिनट ऐड कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा और 8 AM, यानी कि 10:48, यानी कि 10:48 मिनट टाइम हो जाएगा। कहाँ पे, यानी कि 76 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो जाएगा, 10:48 मिनट। यानी कि थोड़ा सा और ग्लोब से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा है अर्थ, 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि यहाँ जब हमारा 34 डिग्री ईस्ट में जब हमारा 8 बज रहा है तो उसी समय 76 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा, 10:48 मिनट। अभी जैसा कि हमने बताया 10:48 मिनट टाइम होगा, यानी AM, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। एक हम लोग ले लेते हैं ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर है जो कि 30 डिग्री वेस्ट में खड़ा है। कहाँ है वो, 30 डिग्री वेस्ट में। और कोई व्यक्ति एस है जो कि 45 डिग्री ईस्ट में। ये आर जो है इसका टाइम दिया हुआ है कितना, 11 AM दिया हुआ है, 11 बज रहा है। जो 30 डिग्री वेस्ट में खड़ा है उसका टाइम कितना है, 11 बज रहा है। तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि ये जो ईस्ट और वेस्ट है,
जैसा कि हमने बताया कि जब ईस्ट वेस्ट या फिर ईस्ट वेस्ट होता है तब हम लोग टाइम को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सॉरी देशांतर को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, देशांतर को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक मिनट, ठीक है। अब हम लोग ऐड कर देंगे तो सबसे पहले इसको चेक कर लिए। अब हमको 30 और 45 को ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा हमारा, 75 हो जाएगा, 75 डिग्री, 75 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 15 डिग्री बराबर 1 आवर, तो 75 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 15 पचे 75, यानी 5 आवर हो जाएगा। जब हमारा 5 घंटा हो जाएगा तो अब हम लोग को चेक करना है ग्लोब में, ये हमारा अर्थ 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये क्या है 30 डिग्री वेस्ट में है, ये 30 डिग्री वेस्ट में और 45 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। और टाइम किसका दिया हुआ है ये हमें ध्यान रखना है, आर का दिया हुआ है, यानी इसका टाइम दिया हुआ है 11 AM। कितना टाइम दिया हुआ है, 11 AM। हमें निकालना किसका 45 डिग्री का। तो हम इधर से यानी वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो हमारा टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि जोड़ाएगा, उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो हम लोग 5 घंटा जोड़ देना है, कितना, 11 बजे में 5 घंटा अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐड करके देख सकते हैं। 11 बजे से 5 घंटा जोड़ेंगे तो ऐड कर सकते हैं, हो जाएगा यानी कि 4 PM, यानी कि 4 बजेगा। कितना बज जाएगा हमारा, 4 PM होगा। चेक कर लिए ये भी हम लोगों ने। तो ये रहा आज का हमारा क्लास, कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे हमारा क्लास। और ये दोनों जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है और देशांतर को जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे।